आपने अपने हुकूक की जंग लड़ी, ये एक बहुत ही अलग बात है। मैं जहाँ भी गई अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती भी हुई, जिसने ज्यादती करी होती थी वो कुर्सी पे बैठा होता था और हम खड़े होते थे। तो मैंने तब से सोचा कि नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, दूसरा हमारा कोई मदद नहीं करेगा। चुनाचे अगर मैंने जो शुरुआत जब मैं मुख्तलिफ इदारों में गई, चाहे वो बच्चों के इदारे थे, बेवाओं के इदारे थे, मैंने बोला आप हमारे को कहते हम ख्वाजा सराओं के लिए काम नहीं करते। तो मुझे बड़ा चौंक लगा। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा थी जो रामादत बनी, पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा जो अंदरून सिंध बलोचिस्तान, वहाँ मैंने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जहाँ बेहद का नामो निशान नहीं था। 2013 के जब मैंने इलेक्शन का ऐलान किया, एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। इस दौरान में तुम्हें जान से मारने की धमकियाँ जो है वो कितनी मिली? लोग मेरे घर का दरवाजा बजा के बाहर आके पूछते थे तुम क्या समझते हो तुम जीत जाओगी, और स्टोर लगे होते थे जैसे हटा देते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज और एक बार फिर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये हमारी पॉडकास्ट है बिंदिया राना के साथ। बिंदिया राना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये फोकल पर्सन है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की। पहली दफ़ा बिंदिया राना ही थी जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की ख्वाजा सरा कम्युनिटी से हिम्मत दिखाई थी। इस दौरान में उन्होंने क्या फ़ेस किया, हम ये भी बात करेंगे। इसके अलावा मौसम की तब्दीली हो या ख्वाजा सराओं के हुकूक हो, बिंदिया राना का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तमाम सवालात, तमाम बातें, तमाम दिल की बातें मैं करूँगी आज बिंदिया राना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। अच्छा बिंदिया, मुझे ये बताएं कि पहले तो पूरा मुझे सफ़र बताएं। हम ज़्यादातर वैसे तो बहुत ही मुतनाज़ा, बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ों से के हवाले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जानते हैं, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि आपने अपने हुकूक की जंग लड़ी है। ये एक बहुत ही अलग बात थी। देखिए बात ये है कि हम बाज़ दफ़ा मतलब क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी कि लोग मतलब हमें सिर्फ फोकस करते हैं एज ए तंज़ो मज़ा या यूज़ करने की चीज़ जाकर नाच गाना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और अगर आप हॉस्पिटलों में चली जाए, स्कूलों में चली जाए, कॉलेज में चली जाए, तो वहाँ की पजीराई थी नहीं। तो जब मतलब मैंने होश संभाला तो जब मैंने दुनिया देखी तो मुझे अजीब सी दुनिया लगी ना। पहली बात है कि घर से भी बड़े शौक लग रहे थे, मगर मेरे अम्मी अबू बड़े सपोर्टेड थे और मेरा वालिद साहब ये कहता था कि तुम कुछ अलग से करके दिखाओ। अगर कोई मुझसे अजीज़ रिश्तेदार पूछे कि भाई फ़िलहाल लड़की क्या कर रही, फ़िलहाल लड़का क्या कर रहा है, चलो ख्वाजा सरा हो, तुम हिजड़े हो, कोई चीज़ भी है, मगर मैं उनको कह तो सकूँ ना कि वो फ़िलहाल काम कर रहा है। तो इस वजह से मतलब मुझे घर से सपोर्ट दी। फिर उसके बाद ये है कि हम हर जगह, मैं जहाँ भी गई, अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ ज़्यादती भी हुई, जिसने ज़्यादती करी होती थी वो कुर्सी पे बैठा होता था और हम खड़े होते थे। तो मैंने तब से सोचा कि नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, दूसरा हमारा कोई मदद नहीं करेगा। चुनाचे अगर मैंने जो शुरुआत जब मैं मुख्तलिफ इदारों में गई, चाहे वो बच्चों के इदारे थे, बेवाओं के इदारे थे, वालिद पे काम करते थे, तो मैंने बोला आप हमारे को कहते हम ख्वाजा सराओं के लिए काम नहीं करते। तो मुझे बड़ा शौक लगा। फिर उसके बाद कुछ मेरी दोस्तें बनी, फिर उसके बाद ड्रामों में मैंने एंट्री मारी। खुदा की बस्ती सीरियल थी, अली सलीम, राशिद समी साहब। फिर जब मैं उधर ड्रामों में गई, ड्रामों के बाद फिर सिंधी चैनल, फिर मैं मतलब ड्रामों में जाने के बाद तो मैंने सोचा कि मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो बड़ा टफ काम था। एक बात और मैं कुछ करना और चाह रही थी। फिर उसके बाद जो है मेरी औरत फाउंडेशन से फिर वैब की मैं 3 साल मेंबर रही। फिर मैंने सोचा कि लोग तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो मैं अपने से कुछ लोगों के लिए करूँ। फिर मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा थी जो रामादत बनी, पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा जो अंदरून सिंध बलोचिस्तान, वहाँ मैंने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जहाँ पे हेल्थ का नामो निशान नहीं था, जहाँ स्कूल तो थे मगर पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं थे। जब इन चीज़ों को मैंने उठाया, कैंप्स लगाया, तो फिर मैं वैट की मेंबर भी थी, तो मेरे पास एक टीम थी। तो हमने जब काम किया तो फिर लोगों में शऊर आया कि ये लोग भी कुछ कर सकते। फिर उसके बाद मैंने एक अपना इदारा बनवाया। अब जब अपना इदारा बनवाया जिया फाउंडेशन, फिर उसके बाद एक लंबी हमारी जंग रही। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जब मतलब हेयरिंग हुई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए। फिर वहाँ जाके अपने मसले मसाइल बताए, तो वहाँ पे हमें एक आसानी पैदा हुई कि हर 15 दिन के बाद एक अच्छा फ़ैसला आता था हमारे हाथ में, मगर वो फ़ैसला रहता था क्योंकि हम लोग कराची से थे, इस्लामाबाद आना जाना बड़े अखराजात होते थे। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा
आपने तो सिंध तमाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जितने भी चारों सूबों के, आपने तो उनको एक कमात दे दी। वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। तो लिहाजा हम इस्लामाबाद हेयरिंग के हर हेयरिंग में नहीं आ सकते। तो लिहाजा आप मतलब ऐसा हो कि करें, सिंध हाई कोर्ट को बोलेंगे उनको बुलाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को कहा कि इनकी सुनो और इन डिपार्टमेंट को बुलाओ, चाहे वो हेल्थ के डिपार्टमेंट, तालीम के डिपार्टमेंट हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी उस टाइम कि वो सारे डिपार्टमेंट ऐसे लाइन में लगे थे ना सिंध हाई कोर्ट में। फिर तो ख्वाजा सराओं के वो इलाकों में फिर रहे हैं, घरों में फिर रहे हैं, कोई आके चेक कर रहा है, वो चश्मे कर रहा है, कोई इलाज मुआवजा, कोई कुछ अजीब। मतलब तुम रेवोल्यूशन तो ले आई ना यार। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर हम सियासतदानों के पास जाते तो रहे, वो मिलते तो रहे, मगर पिक्चर की हद तक रहे। फिर 2013 के जब मैंने इलेक्शन का ऐलान किया, एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। हाँ, तो वो मुझे कहने लगे कि जिस हल्के से मैं खड़ी हुई थी, आज दूसरी हल्के की मैं टाउन काउंसलर भी हूँ, वही से हूँ। तो वो लोग कहने लगे कि मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि यार तुम हमारे सामने खड़ी हो गई हो। पार्टी वाले तो सारे थे, अब वो कह रहे थे कोई मैं हमारे में, तो हमारे हक में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे हक में बैठने का, तुम्हारे हक में बैठने का मतलब ये कि पूरा पाकिस्तान आपके हक में बैठ गया, हमें भी वोट का हक है। चुनाचे जो वो फार्म थे जब वो मैं भर रही थी, वहाँ सिर्फ मर्द और औरत का था। हाँ, ये कानूनी जंग भी लड़ी तुमने मुझे। मैंने आधा फार्म औरतों वाला भरा, आधा मर्दों वाला भरा। जब मैंने उनको दिया, लोगों ने बोला ये क्या? मैंने बोला ज़्यादा फिर इस हल्के के इलेक्शन रुकवाओ, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन रुकवाओ, ये फॉर्म सही करो, नहीं तो फिर जो मेरा दिल जाएगा मैं इसमें हूँ भी हूँ, शी भी हूँ। तो भाई तो मतलब तुम्हें क्या है, जब मैं हमारा ID कार्ड ही नहीं है, जब वो है ही नहीं, हमारी असल शनाख्त ही नहीं है, तो मैं मतलब किस बिना पे मतलब फॉर्म भरूँ? इसमें फॉर्म में हमारा तीसरा खाना ही नहीं है। चुनाचे उन लोगों ने इलेक्शन तो नहीं रोकना था। खैर फिर मेरे कागज़ रिजेक्ट कराए गए। फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करी, यहाँ तक के उस इलाके के 2 बंदे चाहिए होते हैं जो वोटर हो वहाँ के, वो गवाही दे के ठीक है ये यहाँ की। उस एक वोटर को ही उन लोगों ने अगवा कर लिया कि वो वहाँ पे नहीं आ सके। तो फिर तो बड़ी मुश्किल हुई। फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में गई तो वहाँ तो पहले अच्छा, फिर प्रेस मीडिया ने भी काफ़ी मैं बस क्या कहूँ किसी को, प्रेस मीडिया कहीं पे आपको बहुत सहूलियात देती होती, कहीं पे आपको भी देती है, बार क्लियर करती होती है। उस टाइम मैं बैठी थी घर पे और फैमिली के साथ, और एकदम मेरी पिक्चर आए, बिंदिया राना के ख्वाब चूरम चूर हो गए, शीशे की तरह मेरी तस्वीर टूट गई। ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हंस पड़ी ना, तो मेरे घर वालों कह रहे तुम हंस रही हो। मैंने बोला हंस रही इसलिए हो, ये ब्रेकिंग के चक्कर में बहुत कुछ ब्रेक करने के चक्कर में रहते हैं लोग। मैंने बोला तो मैं तो इस चीज़ को भी कैश कराऊंगी। ओके, कुछ तो नकलो हरकत में हूँ ना मैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये है कि मैं सिंध हाई कोर्ट चली गई। जब सिंध हाई कोर्ट चली गई तो वहाँ कागजात नामजदगी मेरे ओके हो गए। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बिंदिया राना फिर मैदान में आ गए। मेरे घर वाले कह रहे तुम ये कोई मैच खेलो। मतलब एक रोलर कोस्टर राइड चल रही थी 2013 के इलेक्शन। तो अब मुझे ये बताओ, इस दौरान में तुम्हें जान से मारने की धमकियाँ जो है वो कितनी मिली? क्योंकि ये बड़ा मुख्तलिफ गेम है। सेल पे तो वो धमकियाँ मिल रही, यहाँ तक कि लोग मेरे घर का दरवाज़ा बजा के बाहर आके पूछते थे और सुनाओ क्या हाल है, तुम क्या समझती हो कि तुम जीत जाओगी? और पिस्टोल लगे होते थे, जैकेट यूँ हटा देते। तो मैं उनको बोलती थी यार जो रात कब्र में वो रात बाहर नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मुझे हर रोज़ एक नया घर बदलना पड़ रहा था सोने में। मैंने अपनी फैमिली वाले घर में नहीं जाती थी, दिन वो हल्के में होती थी, वो भी पुलिस मोबाइल मेरे साथ होते थे हल्के में ना। तो रात को हम लोग अपनी एक टीम बनाई थी, हम लोग 4-5 किलो आटा ले आते थे, उसका वो गिल्लू आटे का बनाते थे, सारा दिन हम लोग चिपकाते थे पूरे हमारे बाजा सराउंडिंग। और यहाँ तक कि जो हल्के में हमारे खड़ा हुआ था, मैंने उनके घरों के बाहर भी पोस्टर लगा। तुमने भी मतलब सही टेंशन नहीं हुई थी पूरे इलाके में कि अगर मतलब मुखालिफ को भी सही सीमा की हुई थी? एक भी अल्फाज नहीं इस्तेमाल। ठीक है। चुनाचे जो मेरी टीम थी वो कह रही थी तुम भी कुछ बुरा भला बोलो ना, जैसे सियासत जब इलेक्शन होते हैं अमेरिका को बुला बोलते हैं। मैंने बोला यार ये अजीब लोग हैं, इनमें सर में दर्द हो तो अमेरिका खड़े होते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो मुख्तलिफ से। अभी ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों इस तरह गाली गलो, वो एक दूसरे को भी बहुत बुरा भला बोल रहे थे। तो लिहाजा ये कि मैंने उनको किसी को मेरा यही मंशूर था कि अगर मैं जीत गई, अपने हल्के में कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलूँगी, वहाँ की बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई सीख जाएँ, वहाँ के हल्के की जो रोड हैं, जो सीवेज की लाइन, गटर लाइन इकट्ठे मिली उनको सही करवाना, जो KMC के हॉस्पिटल वगैरह उनको सही कराना।
मेरा तो सिर्फ ये मशहूर था, मेरी तो लड़ाई उन कचरे के ढेरों से, टूटी फूटी गलियों से, उनसे मेरे तो सामने वाले सियासतदान से तो लड़ाई थी नहीं। मैंने बोला अगर मैं जीत गई तो मैं ये चीज़ें सही करूँगी। और यकीन जान लें कि कोई भी चैनल का अगर प्रोग्राम होता था, उन मंझेरे सियासतदानों को बुलाते थे तो वो नहीं आते थे। मैं उन चैनल वालों को पहले बोलती थी भाई वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, तो अकेला 1 घंटे का प्रोग्राम बैक करती थी। जवाब देना बड़ा मुश्किल काम होता है बिंदिया, ये आसान काम नहीं है। मुझे ये बताओ कि 2015 में जो है बाकायदा इलेक्शन का बायकॉट किया तुम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली ख्वाजा सलाम के बूथ्स नहीं थे, तो उसका क्या फिर उसके बाद कुछ हुआ? ये है कि हर जगह जो वोटिंग होती है अब औरतों के लिए मतलब अलग था, और जो माजूर हमारे भाई हैं उनके लिए अलग सहूलियात थी, मर्दों के लिए अलग थी। तो यार हम कहाँ जाए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि पिछले दिनों बड़ा शोर मचा था भाई, जो आईडी कार्ड बनने का हक दिया गया इनसे छीन लिया जाएगा जी, मर्द जो है औरतों में कन्वर्ट हो रही हैं, औरतों मर्दों में। तो पहले हमारे आईडी कार्ड जो भी बनते थे वो मर्दों वाले बनते थे। सही है। मतलब जो भी चीज़ें अभी बन रहा है एक्स वाला, अब एक्स वाले कार्ड से क्या मिल गया हमें? कोई मतलब एक्स वाले कार्ड से कोई महीने का 40-50 हज़ार गवर्नमेंट से मिलता है। चुनाचे हमारी तादाद बहुत कम है। जहाँ हमें कोई रोज़ी रोज़गार मिल गया, जहाँ हमें क्या मिल गया, एक शनाख्त मिलने पे भी लोगों को इतना था। आप सोचे हमारे अगर 2002 से मैं काम करी, अब तक हमारे लोग कभी भी आपको सिंगलों पे, होटलों के आगे कहीं भी बेकिंग करते नज़र आए। 3 ख्वाजा सरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे शहर कराची में कत्ल हुए, कातिल भी मिल गए। एक बात है, तो अब सोचो कि मतलब हमारे लोगों को क्या मिला? क्या यहाँ पे वोट अलग है? नहीं अलग। यार हम लोग ना कोई उससे अलग चीज़ नहीं मांग रहे, कोई मस्जिद अलग नहीं मांग रहे, मंदिर अलग नहीं मांग रहे, गिरजा अलग नहीं मांग रहे। हम उनसे वही चीज़ मांग रहे जो आम पाकिस्तानी पहले गाते। मगर बता क्या है बात, दरअसल ये कि जब तक हम लोग नाचते गाते थे ना तो उनको बहुत पसंद थे। जब तक हम लोग ताबेदारी में थे, आदाब के जुमले में थे, जब से हम लोग विरोध करना शुरू हो गए, अपने राइट्स माने, अब उनको खौफ हो गया कि अब ये हमारे साथ सीटों पे बैठेंगे। उन लोगों ने मुख्तलिफ जुमले, मुख्तलिफ टेंशनें करी। अब वो पेचों पे फेसबुक पे लड़ाई करते, हमारे ख्वाजा जरा पढ़े लिखे टेंशन होते, वो एक सवाल करते तो उसके 100 जवाब देते हम उनको, ठीक है ना। तो अब वो लोग ये कि जब तक हम उनकी तफरी का सामान थे तो ठीक है, जब हम उनके बराबर सीटों में बैठने की बात करने लगे, हकूक़ की बात करने लगे, तो उनको बहुत बड़ा धचका लगा। वैसे तो वो बोलते हैं कि हम लोग तो आईने पाकिस्तान में झंडे का वाइट कर अक़लियत का है। आप अक़लियत को तो रिजर्व सीटें दे देते हैं क्योंकि बैरून मुल्क आप में मुँह दिखाना होता है, मगर आप अपने घर में क्या कर रहे हैं ऐसे। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये मतलब सियासतदान ये भी समझ गए हैं कि अगर रिजर्व सीट अगर देखो माजूरों की ख़त्म कर दी गई जो गलत है, अब रिजर्व सीट अगर ख्वाजा सराओं की करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मेरी एक सीट होगी, मैं रिजर्व सीट एक तो मतलब मुझे मिलेगी, चलो हैज़ब मुसलमान रिजर्व सीट ख्वाजा सरा की मिलेगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की रिजर्व सीट मिलेगी, हिंदू कम्युनिटी की रिजर्व सीट मिलेगी, सिख कम्युनिटी की रिजर्व, तो एक ही जगह में जब 4 बंदे जाएंगे तो आप सोचें प्रेजेंटेशन बढ़ेगी। से घबरा रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि 2018 के इंतखाबात से कबल बिंदिया राना और जो पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी इनकी एक पूरी कैंपेन थी और वो कारगर साबित हुई, कानून साजी हुई, और उसके बाद जो है वो 13 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मैदान में उतरे। 2 कौमी असम्बली की सीट पर थे, 11 जो है वो सूबाई असम्बली की सीट पर थे। ये एक बड़ा जो है वो बड़ा मरहला था। उतरना सबसे बड़ी जीत होती है, ऐसे ही है। बाकी हार जीत तो होती रहती है। और दूसरी बात है कि माइंड सेट चेंज करने का ना लोगों को टाइम लगेगा, ऐसा है। और फिर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि लोग किस तरह जीत के आते हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये है कि फ़िलहाल हम जो हैं हम 21 लोग हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में आसानी से आते हैं, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। अच्छा मुझे बताओ अभी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, मतलब आने वाले इंतखाबात क्या लाए वाले? इंतखाब में बहुत सारे हमारे ख्वाजा सरा हिस्से भी लेंगे, और आने वाले इंतखाब से पहले इंशाअल्लाह ताला हम रिज़र्व सीट की डिमांड करेंगे सिंध असम्बली के लिए। इस तरह जो 4 सूबों में रिज़र्व सीट पे ख्वाजा सरा जाए, और आप यकीन जाने कि मैं ऐसे हाई ख्वाजा सरा दूँगी जो तालीम में भी सियासत से आगे होंगे और सोच में भी। अच्छा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आने वाले हो तुम लोग सामने? देखें जी, पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, दूसरे सूबों वालों को ज़रा शर्म आनी चाहिए, मोदी कानून साजी करें। ये देखें जी, आज 25 ख्वाजा सरा सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिज़र्व सीटों पे आए हैं, जो अपने हल्के में मतलब काम करवा रहे हैं, अपने मतलब
जो टाउन की असम्बली उसमें बैठते हैं, हम लोग मौलियात की बात करते हैं। हम हाँ ख्वाजा सरा को वहाँ पे बिठाते हैं कि आप ये छोटे ऐवान में बैठें और यहाँ पे सोचें कि आपने क्लाइमेट चेंज की बात कैसे करनी, कैसे हम लोगों ने आने वाले दिनों में जो आज हम सिखाएंगे वही तो कल फ़ायदेमंद होगा। तो उधर जाके उनको फिर वहाँ बैठा के ये चीज़ भी समझाते हैं कि आपने जब ऊपर लेवल पे जाना है तो वहाँ पे अपने राइट्स की, अपने हकूक़ की और लोगों के लिए बात करनी, सिवाय लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मुझे तो एक दफ़ा मैं टीवी पे बैठ के अचानक और कोई कौमी असम्बली का इजलास था, तो एक बंदा मतलब कह रहा था ये औरतें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, सरगिस से उठ के आ गई हैं, मौत के कुएँ से उठ, इस तरह के अल्फाज। मैं तो हैरान हो गई उस बंदे की बात सुन के। चलो इनके लिए ऐसा भाई, क्या तुम मौत के कुएँ पे, तू मौत का कुआँ पहले चलाता था जब वहाँ तो मोटरसाइकिल चलाता, तो शर्म आनी चाहिए इस तरह किसी को डिग्रेड। फिर आप आला अवान में जाके भी अगर वहाँ पे हाथों पाई करनी है, गाली गलौज करनी है, जब किसी की जींस को आपने टारगेट करना है, तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बात है कि वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है भाई, काबिल फ़ख्र बात ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो तेज़ी से सामने आ रही है और अपने राइट्स के लिए तो काम कर ही रही है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रही है। और अभी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि देखिए अभी लोकल लेवल पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो ऐवान का हिस्सा है, ठीक है। आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अगर रिज़र्व सीट्स का वो करती है और दीगर जमातें भी रिज़र्व सीट्स के लिए ओपन करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। क्यों हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर हमेशा सिग्नल्स पे नज़र आए, क्यों हम चाहते हैं कि ये दीगर तक़रीब में एंटरटेन करते हुए नज़र आए, ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो? सिर्फ एक कम्युनिटी को आप एक जगह फिक्स क्यों देखना चाहते हैं, उनको प्रोग्रेस करते क्यों देखना चाहते हैं? अब ये भी है कि देखें जैसे शीमा किरमानी मेरी उस्ताद भी है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। अगर शीमा किरमानी कहीं पे कोई शो कर रही है तो आर्ट से डांस है, अगर बात ये कि अगर आप करो तो आर्ट से डांस है, हम करें तो पंजर खाना है, तो ये ज़रा सोच, ये डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे में लॉयर भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, मॉडल भी आ गए, ड्रामा आर्टिस्ट भी आ गए, तो न्यूज़ एंकर भी आ गए हैं, आपको पता है। हाँ। तो बात ये है कि अभी वो चीज़ें लोग भूल जाएं। अब वजीफ़ा जो मतलब हम लोग काफ़ी अरसे से, तुझे पता, औरत मार्च और हम लोग सिंध औरत मार्च हम लोग ज्वाइन हो के करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई जो ख्वाजा सरा जॉब पे नहीं है उनको जॉब अवेलेबल, उनका वजीफ़ा हो ताकि वो अच्छी लाट की तरफ जाए। बिल्कुल, देखिए ये सबका राइट है। पाकिस्तान में, आईन पाकिस्तान में इक्वल राइट्स हैं तमाम लोगों को। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कानून साजी जो है वो बहुत अच्छी भी की है, जिनमें ख्वाजा सराओं के राइट्स को कबूल करना और उनको इंतखाबात में जगह देना, फिर उनके लिए रिज़र्व सीट्स का ऐलान करना। तो अब इस इंतखाबात में मुझे लगता है दोबारा रिज़र्व सीट्स पे टाकरा होगा सख्त, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तैयार है इलेक्शन में उतरने के लिए और रिज़र्व सीट्स पे कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि इस इंतखाबात में जो है ट्रांसजेंडर्स जब इंशाअल्लाह जब सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे तो वो किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे और दीगर लोगों को भी सर्व करने के लिए कोशिश हैं ये लोग। हम आपसे लेंगे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।